मुझे लगता है कि प्रश्न जो है वो कहीं न कहीं आप सबको रेज़ोनेट करेंगे। पूछा है बंदिश ने, लेकिन एक रेज़ोनेंस जो है वो आप सब लोग महसूस करोगे, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं उस भाव दशा में से, उस तरह के ख़्यालों से गुज़रे हैं, गुज़रते हैं। प्रश्न पढ़ता हूँ, आपको ख़्याल में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि घर के जो बड़े हैं, वे बचपन से ही जीने का तरीका सिखाते आए हैं कि अच्छा जीवन जियो। यह सही है, यह गलत। अच्छे बनो, गलत संगत मत रखो या गलत चीज़ें मत करो। पर मुझे बहुत बार गलत चीज़ें करने का मन करता है। नाउ यू हैव टू get into your childhood, you have to get into your adolescence, you have to get into your innocence for that matter, और थोड़ा सा समझदारी से इसे देखना होगा, समझना होगा इस प्रश्न को। सबसे पहले तो मैं पहली पंक्ति से शुरू करता हूँ कि घर के जो बड़े हैं वो बचपन से जीने का तरीका सिखाते आए हैं कि जीवन कैसे जियो। मैं आपसे पूछता हूँ, अब तो आप में से भी बहुत लोग बड़े हैं, आप बच्चे नहीं हो। बंदिश, तुम भी बच्चे नहीं हो, और अभी तो तुम्हारे आगे बच्चा है ना? शायद तुम भी सिखाते हो। लेकिन इससे पहले कि कोई भी किसी को जीवन जीना सिखाए, उसे अपने आप से पूछना होगा, क्या उसने सही जीवन जीना सीख लिया है? और जिन्हें हम घर के बड़े कहते हैं, बड़े का अर्थ क्या है यहाँ पे? बड़े मतलब ये नहीं कि बड़े, बड़े का अर्थ सिर्फ बड़ी उम्र वाले हैं। और याद रखना, उम्र के साथ अकल भी आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं। शिक्षा देने का, सिखाने का, कैसा जीवन जीना है ये बताने का अधिकार उसी को है जिसने अपने जीवन से कुछ सीखा है। और जिन्होंने अपने जीवन से सीखा है उनसे पूछो कि कैसे सीखा है, तो वो कहेंगे धक्के खाकर, गलतियां करके। कैसे पता चला कि क्या सही है क्या गलत? गलत करने के बाद पता चला कि ये तो गलत निकला। मां के गर्भ से कोई भी सीख कर नहीं आता। हाँ, एक भेद समझ लेना, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति में, एक जीनियस में और एक स्टूपिड पर्सन में। इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो अपने अनुभव से सीख ले, अनुभव करे जीवन को और उससे सीखे, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन जीनियस कौन है? जो केवल अपने ही नहीं, दूसरों के अनुभव से भी, दूसरों के जीवन से भी सीख ले। और स्टूपिड व्यक्ति कौन है? जो ना औरों के और ना अपने ही अनुभव से सीख पाए। तो एक बात ख्याल रखना कि जब हम कहते हैं कि बड़े जो हैं वो बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि कैसा जीवन जीना, क्या सही क्या गलत, उन्होंने भी किसी और से सीखा है। बहुत कुछ सिर्फ औरों से सुनते हुए तय किया है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने अनुभव से नहीं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंडेम की जाती हैं लाइफ में कि ये गलत है, ये गलत है। आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी तो ज़माना बदल रहा है, जब मैं छोटा था मैं तब की बातें कर रहा हूँ। घर में बेटे अगर रोएं तो उसे बुरा माना जाता था। लड़का होके रो रहे हो। और घर में जो बेटियां हैं वो अगर खुल के हंसें तो वो बुरा माना जाता था। लड़की हो, थोड़ा संभाल के हंसो।
ऐसे हंसते हैं क्या सबके सामने? इस तरह से बैठो, इस तरह से उठो, ये करो, ये नहीं करो। बहुत सारा हमारा जो इनोसेंस है, वो जो करप्ट हो चुके हैं, उनकी करप्शन के कारण हमारी इनोसेंस भी करप्ट होने लगती है। उनकी सोच अलग है, उनकी समझ अलग है, बच्चे की सोच अलग है, बच्चे की समझ अलग है, वो कई चीज़ों से अभी अनजान है, उसे पता ही नहीं। तो उसे उसकी इनोसेंस में खेलने का मौका भी मिलना चाहिए। नहीं तो हम उस बच्चे की ग्रोथ को धीरे 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 दबाना शुरू कर देते हैं। द चाइल्ड विल बी साइकोलॉजिकली, इमोशनली, या ऐसा कहो कि जीवन की दृष्टि से वो क्रिपल्ड चाइल्ड हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे ही बच्चा फैलना चाहता है, जैसे ही बच्चा अपने ढंग से जीना चाहता है, हम तुरंत उसे नियमों में बांधना शुरू कर देते हैं। डू यू थिंक, अगर सच में अपने पूरे दिल से पूछो, डू यू थिंक इट इज राइट छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े झोले कंधों पे टांग के स्कूल जा रहे हैं? दिल से पूछना, दिमाग से नहीं। डू यू थिंक इट इज राइट कि बच्चा खेलना चाहता है, उसे कहा जाए नहीं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन? जरूरी नहीं कि जो हमारे बड़ों ने फैसले लिए, जिस ढंग से हमें जीना सिखाया, वह हमेशा सही हो। आज भी आप पाओगे कि अनपढ़ गंवार, जिन्हें हम कहते हैं, वो ज़्यादा हृदय से जीते हैं, ज़्यादा प्रेमल हैं, बजाय उनके जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन्ड, पढ़े लिखे, समझदार लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में काम करते हैं। आज जो जो जगत की हालत है, वो ऐसी ना होती अगर सब ने अपना, अपनी समझ, अपना ढंग बच्चों पे नहीं थोपा होता। थोड़ा बहुत बच्चों को एक्सप्लोर करने दिया होता कि तुम तुम्हारे ढंग से देखो। कुछ चीज़ों में करेक्शन ज़रूरी होती है, यस। अब बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो माँ थप्पड़ भी मारेगी। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बच्चा अपना नुकसान ना कर ले। बच्चे किसी गलत संगत में बैठ जाएं, बच्चे कहीं कोई नशा इत्यादि करने के चक्कर में ना पड़ जाएं, कहीं कुछ और ऐसा ना कर लें जिससे इरिवर्सिबल नुकसान हो रहा, जिसका उनको भी कोई ज्ञान नहीं, लेकिन आपको है कि हाउ बैड दैट कैन बी। वहाँ पर कुछ हद तक जो रोक टोक है माता पिता की तरफ से, समाज की तरफ से, बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन क्या हर चीज़ पे? यही समाज है जो एक तरफ हमें जीने से रोकता है, और यही समाज, यही माता पिता है जो छोटे से बच्चे को आईपैड, टैबलेट्स पकड़ा देते हैं। They themselves are addicted and they pass on that addiction to the children also. अपने दिल से पूछना, क्या ये सही है? जितने माता पिता हैं आज, क्योंकि उन्हें अपना जीवन जीना है, उन्हें अपने लिए टाइम चाहिए, बच्चा ध्यान मांग रहा है, तो ये क्या करेंगे? टैबलेट पकड़ा दो बच्चे को, फ़ोन दे दो तो गेम खेल, तो ये कर, टीवी पे कार्टून चला दो। अब बच्चा व्यस्त हो गया। इज दैट रियली द राइट पेरेंटिंग? क्या उनका निर्णय जो हमें अच्छा जीवन, सही जीवन जीना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उनके निर्णय अपने आप में सही है? पूछना होगा। घर के जो बड़े हैं बचपन से जीने का तरीका सिखाते हैं। आप जब बड़े हो गए, अभी तक आपने जीने का कौन सा ऐसा तरीका सीख लिया? क्या हृदय से जीना सीखा? क्या बिना तनाव के जीना सीखा? क्या बिना दूसरे को किसी तरह का त्रास
दिए जीना सीखा? क्या बिना किसी को कोई तरह की टेंशन दिए जीना सीखा? क्या किसी और के लिए कुछ करना सीखा? या प्रैक्टिकलिटी के नाम पे सिर्फ छीनना, बटोरना, खींचना, सिर्फ इतना ही सीखा? कमाना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कहीं ना कहीं पहुंचना, क्या इतना ही सीखा? क्या जिन्हें हम कहते हैं बड़े, उन्होंने अपने आप में होना सीखा? क्या उन्होंने अपने में आनंद में होना सीखा? क्या उन्होंने जो है और जो नहीं है उस सब में, ये सारे खेल में सुकून से भरा जीवन जीना सीखा? नहीं। फ्रस्ट्रेटेड लोग जब आपको सिखाएंगे, वो कुछ तुक्के से कुछ चीजें सही हो जाएंगी, अधिकांशता वो तुक्के जो हैं वो काम नहीं आएंगे। और दूसरे को बताने के लिए एक तरफ बच्चे को बोला जाएगा झूठ मत बोलो, और दूसरी तरफ फोन आया किसी का तो कह दिया जाएगा इनको बोलो पापा घर पे नहीं है। या सामने बच्चों के, आजकल मोबाइल फोन का जमाना है तो झूठ बोल देते। हाउ मैनी ऑफ यू मस्ट हैव डन दैट? किसी के यहाँ जाना है, आपको पहुंचने में देर हो रही, उस व्यक्ति का फोन आता है, आप अभी घर से निकले भी नहीं और आप कहते हो ओ आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, बस थोड़ी दूर ही हो, पहुंचने वाला, आज ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक में अटका हूं। जिसे खुद सही जीवन जीना नहीं आता, वह औरों को कैसे जीना यह सिखा रहा है। यह सबसे बड़ी भूल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप जो भी सिखाते हैं वो गलत ही होगा। बहुत चीजें बहुत सही होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो। जो आपको फर्स्ट आने के लिए सिखाते हैं, जो आपको दौड़ने के लिए ये अचीव करो वो अचीव करो, ये सब सिखाते हैं, तुम्हारे कंधों पे रख के बंदूक चला रहे हैं। खुद नहीं कमा पाए तो तुम्हें, तुम्हारी जान के पीछे पड़े, तुम कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। तो बंदिश, हम सब एक दृष्टि से देखें तो वी हैव ऑल बिन विक्टिम्स ऑफ दिस, लेकिन ये विक्टिमहुड कैरी करना जरूरी नहीं है। जब हम समझदार होने लगते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, तो थोड़ा अपने विवेक से जीवन जीना सीखना होता है। आप पूछते हो सिखाया जाता है ये सही है गलत, अच्छे बनो, गलत संगत मत रखो, गलत चीज़ें मत करो। अब कौन सी गलत संगत, कौन सी गलत चीज़ें? आप देर शाम तक, रात नहीं कह रहा हूं, देर शाम तक खेल रहे हो तो ये गलत कार्य हो जाता था। जब मैं छोटा था, मैं तो अपने अनुभव की बात कहूंगा आपसे, आपके अपने अनुभव होंगे, आप उनसे मैच कर लेना। गलत संगत यानी जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं ना, वो सबको गलत संगत लगते हैं। मौज मस्ती नहीं, बी सीरियस, बी। और इन्हें समझ में ही नहीं आता कि सीरियसनेस इतनी बड़ी बीमारी है, ये दुखी ढंग से जीवन जीना ये इतनी बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी हम सबको पास ऑन करते जाते हैं। ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, हर कोई किसी को पास ऑन कर रहा है, सीरियस सीरियस सीरियस। आप अगर हंसी मजाक करते हो तो किसी को प्रपोज भी कर दो ना, तो बोलेंगे नो नो यू आर नॉट सीरियस। आर यू सीरियस? हाउ सीरियस आर यू अबाउट दिस? हम भूल ही गए कि हमारे भगवान कह रहे हैं, हमारे देवताओं के जो जीवन है, उन जीवन को हमने लीला कहा है, राम लीला, कृष्ण लीला, रास लीला। कृष्ण भगवान से पूछो तो वो कहेंगे ये पूरा जीवन एक लीला है, खेल है। क्या ये बड़े हमें लीला भाव सिखाते हैं? क्या वो सिखाते हैं कि बी प्लेफुल? Why is everybody so keen on teaching us be serious, be serious? Be serious with your studies, be serious with your work, be serious with this, be serious with that. ये इनसिक्योर लोग हैं,
अपने जीवन में जो कुछ नहीं कर पाता उसे लगता है दूसरे को मैं सीधा कर दूं। और कैसे सीधा करूं? बाय बीइंग सीरियस, बाय बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड। हमारे जीवन में सबसे बड़ी उदाहरण है ओशो, जिन्होंने किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। एंड यू सी द इंटेलिजेंस, यू सी द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। खुद से जिन्होंने सब एक्सप्लोर किया, हर चीज को जिन्होंने क्वेश्चन किया, सारे नॉर्म्स को जिन्होंने चैलेंज किया, जीवन का रास्ता बनाया। पकी पकाई रोटी पेट भर सकती है, लेकिन बनी बनाई समझ हमारे जीवन को नहीं चला सकती। जीवन निरंतर बदल रहा है, सिचुएशंस निरंतर बदल रही हैं, नियम जो जीवन के कुछ चीज़ें किसी ज़माने में पसंद थी, नापसंद थी, धीरे धीरे वो सब बदल जाता है। एक ज़माना था वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर वाला टाइप। हर माता पिता अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर होता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ राज करके गए हम पे। उन्होंने सिखाया कि दो ही तरीके हैं बच्चों को बड़ा करने के, पनिशमेंट, रिवॉर्ड। तो मुझे याद है पंजाबी में भी एक कहावत थी कि डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, कि जिसको नहीं समझ में आती फिर उसको डंडा सिखाता है, सीधे सीधे जिसे समझ नहीं आए। और हर भाषा में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। दिस इज व्हाट वी थॉट वाज द राइट वे, कि बच्चों को मार पीट के हम सुधार लेंगे। हमने बच्चों को कुंठित किया। जो खिल सकते थे, जो फैल सकते थे, हमने उन्हें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। बच्चों की सुरक्षा की फिक्र अपनी जगह है, बच्चों को फैलने का, कुछ भूलें करने का और उन भूलों से सीखने का मौका देना बिल्कुल अलग घटना है। और जब आप प्रेशराइज करते हो, जब आप बच्चे को भूल करने का भी मौका नहीं देते हो, तो क्या होता है? आज इस उम्र में आके बंदिश को ये पूछना पड़ता है। प्रश्न आगे पढ़ता हूं। पर मुझे बहुत बार गलत चीजें करने का मन करता है, या कुछ ऐसी भी चीजें करने का मन करता है जो घर वालों के लिए या समाज के लिए उनकी दृष्टि में गलत है। इन सब में मुझे डर भी लगता है कि अगर उनको पता चला तो उन्हें दुख होगा, और इसमें अपने दिल को जो लगता है वैसा जीवन नहीं जी पा रहा हूं। दिस इज अ ग्रोन अप मैन आस्किंग। और ये हिम्मत वाला है शख्स जिसने अपना पूरा दिल खोल के सामने ऐसे बिछा दिया कि दिस इज हाउ आई फील। नॉट एवरीबडी हैज दैट करेज, बट रिमेंबर दिस इज हाउ इट इज फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो जीना चाहते, ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा बंधन है। कैसे तोड़ें, कैसे मुक्त हो जाएं, और कैसे खुली सांस लें, खुला जीवन जी सकें। इतने डूज एंड डोंट्स, इतने गलत और सही मन में हमारे बिठाए गए। द होल वर्ल्ड has conspired against celebrative, joyous, happy living. Happiness has become a goal. Something that is our nature has become a goal. Can you see the stupidity of it all? If I do this, I'll be happy. If I get that, I'll be happy. If I achieve that, I'll be happy. My God, what kind of sick life we are living. Happiness is not a goal. It's the way we are. It's the way we are created. It's the way we are born. But no. एक खुश व्यक्ति
को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब व्यक्ति खुश है तो आप उसे सांचों में नहीं ढाल सकते, स्पेस वेस्ट होगा। खुश व्यक्ति जो है उसके ऊपर राज कैसे करोगे, उसे गुलाम कैसे बनाओगे? वो मस्त है। अब समझो आपको दौड़ ही नहीं, तो आपको जितना माल बेचने वाली कंपनियां, खासकर ये जो फैशन ब्रांड्स हैं, ये सब है, ये चलेंगे कैसे? एक खुश आदमी को ये सब आप कैसे बेच पाओगे? वो पहले से ही खुश है। जिसे आप रोलेक्स बेच रहे हो, जानते हो आप क्या बेचने की कोशिश करो? खुशी। यू विल बी हैप्पी इफ यू हैव दिस। तुम्हारे पास ये वाला बैग होगा, जिम्मी चू का जूता पहनोगे तो यू विल बी हैप्पी। वो इतने बेकार जूते हैं, इतनी लंबी लंबी उनकी वो हील्स हैं, ऐसे द मोस्ट अनकंफर्टेबल शूज, एंड पीपल पे exorbitant prices. How will you sell if people are happy? How will you control a happy person? How will you create hatred in a happy person? How will you ask people to go for a war if the person is happy? How will you create religious, regional, linguistic frenzy if people are happy? लोग दुखी हैं, चिंगारी फेंको, आग लगेगी। That's how the politicians control. और पॉलिटिशियंस किसके हाथ में है? कॉरपोरेट्स के हाथ में है। जहां पैसा, उसकी सेवा में। पैसा पावर वाले को जाता है, पावर का बेनिफिट पैसे वाले को मिलता है। सच अ गेम, एंड वी एंड अप पेइंग फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड स्टिल happiness is just a goal far away. इस सब में मुझे डर भी लगता है कि अगर उनको पता चला तो उन्हें दुख होगा, और इसमें अपने दिल को जो लगता है वैसा जीवन नहीं जी पा रहा हूं, दूसरे को खराब लगेगा। आई प्रॉमिस यू, किसी को खराब नहीं लगेगा। हाँ, उनको जलन जरूर होगी, अच्छी जलेगी। ये तो हाथ से निकल गया। हैव यू हर्ड दिस सेंटेंस समटाइम्स? बच्चा हाथ से निकल गया, ये तो हाथ से निकल गया। इसको जकड़ के पकड़ के रखो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकल जाने का मतलब यू कांट कंट्रोल दैट पर्सन एनी मोर। अपने दिल से पूछना फिर से, इज दैट राइट लिविंग टू कंट्रोल अदर्स? इज दैट राइट लिविंग टू बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स? हजार ढंगों से बस वो याद रखना, वो जापानी तरबूज सबको फिट करने की कोशिश की जा रही, जापानी तरबूज बना दिया हमको। हम इंसान नहीं हैं, हम एक भीड़ बन के रह गए औरों की सेवा में। हर व्यक्ति डर रहा, जरा सी एक शाख मेरी इधर से उधर न निकल जाए। वी आर हियर टू ग्रो, वी आर हियर टू एक्सपैंड। In fact, our intrinsic nature is expansion. And that is the meaning of the word Brahma. The one that goes on expanding, goes on expanding. ब्रह्म का अर्थ है वह जो निरंतर फैलता चला जाता है, और हमें सिकुड़ना सिखाया जा रहा है। चूज वाइजली। तो सही जीवन
कैसे जिएं, सही और गलत में चुनाव कैसे करें, और अपने जीवन को खुलकर कैसे जिएं। एक ही नियम याद रखना, बस एक नियम याद रह जाए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। पंजाबी गाना है एक, उसकी पंक्ति सुनाता हूं मैं आपको, फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे, लेकिन वो जो पंक्ति है ना वो आधारभूत है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पंजाबी है लेकिन आप सब समझ गए होंगे, हिंदी में भी सेम ही है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर दिल ना किसे दा दुखायो। बस होगा कैसे ये, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओनली इफ वी आर कॉन्शियस, ओनली इफ वी आर कंपैशनेट। रिमेंबर दिस, अवेयरनेस एंड कंपैशन, तभी ये संभव है। गाने वाले ने तो गाना गा दिया, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल न किसी दा दुखायो। वो खुद कितनों का दिल दुखाया होगा राम जाने, क्योंकि ऐश करो मित्रों तो सबको याद रह गया, खाओ पियो भी याद रह गया, लेकिन ये भूल गए। वो लास्ट में आता ना, दिल न किसी का दुखा। किसी और का दिल दुखा या नहीं दिखा, आपने कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा होगा। How is it possible to live a life that is joyous, fulfilling, and yet not hurtful towards others? Two key ingredients: consciousness and compassion. ओशो से पूछो, ओशो क्या सिखाते हैं? होश और करुणा। जो कर रहे हो होश पूर्ण करो। जब होश होगा तो पता चलेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। हृदय में करुणा होगी, हृदय संवेदनशील होगा, तो आपको पता चलेगा जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए आप नहीं जियोगे, क्योंकि कुछ लोगों का दुखी होने का स्वभाव है, उनका ढंग ही है, उनको दुखी होना है और बहाने खोजने दुखी होने के। मैं दुखी हूं क्योंकि वो खुश है। आपको पता है, अगर आपको अपनी पत्नी को दुखी करना है तो आपको क्या करना है? वेरी सिंपल फॉर्मूला, किसी और के साथ खुश हो के बातें करो। सबका अनुभव है, जिंदगी भर का अनुभव है। हाउ कैन यू बी हैप्पी, जस्ट हैप्पी विदाउट मी, विद समबडी एल्स? लोग पूछते हैं ना प्रेम में, तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं, तुमने फिर मुझे याद किया कि नहीं। अब उन्हें लगता प्रेम तभी है जब दूसरा दुखी हो तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर अगर कोई सुखी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेम में शायद कमी है। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट। तो जिसकी समझ ही इतनी है, अब उसको तुम खुश करने जाओगे तो याद रखना, एक और कहावत है हमारे बुजुर्गों ने कही कि सबको परमात्मा भी खुश नहीं कर सकता। Even God cannot make everyone happy. Someone or the other will be upset, will be angry, will be complaining. अपने से पूछ लो, कितनी बार शिकायत करी होगी भगवान से कि तूने ये नहीं किया ठीक, वो नहीं किया। भगवान को सिखा रहे हम कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुझे करना चाहिए, क्या तुझे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ। मतलब भगवान ना हो गया हमारा असिस्टेंट हो गया। जब मैं कहता हूं कि दूसरे का दिल न दुखाओ, मैं कह रहा हूं दिल न दुखाओ। उसका दिमाग पहले से ढीला है और वो खुद को दुख दे रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को क्षमा करो, अपना जीवन जी लेना, अपना जीवन जी लेना। जस्ट इतना ही याद रखना कि हमारा जीवन होश से भरा हो, हमारा जीवन करुणा से भरा हो। सबको हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी के लिए कुछ करना पड़ता, आपके मित्र को आपकी ज़रूरत है, कोई समस्या है, अब आपको अगर उसके लिए कुछ करना है और उसी समय आपको बैठ के अपना मूवी देखना है, आपको कुछ और करना है, आपने हॉलिडे प्लान करी और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे योर सपोर्ट कैन मेक अ डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे आप उनकी हेल्प ना करो, अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो जाए चलता है, लेकिन इट्स अ कॉन्शियस compassionate decision. It has to be a conscious compassionate life. You will never go wrong. You will never go wrong. और बेचारा बंदिश शादीशुदा आदमी, बेटी बड़ी हो गई है, अब क्या तो गलत करने निकलेगा, क्या तो गलत कर लेगा। उसको बाइक चलाना पसंद है कि मैं अकेला थोड़े बाइक ट्रिप पे चले जाऊं, वो इतने से में तो बेचारा खुश हो जाता है। और मैं आपसे कहूँ, ये मैं सिर्फ बंदिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कहता हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं। छोटी छोटी खुशियाँ, कुछ थोड़ा अपने ढंग से कर लिया, थोड़ा सा ऐसा, अपनी हॉस्टल में कभी जिया हो, कभी कम्युनिटी किचन में खाना खाया हो आपने, थोड़ा ऐसे एटमॉस्फेयर में कभी आप रहे हो, तो आप ख्याल करना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ, हॉस्टल में भी रहा हूँ और कम्यून में तो सारा जीवन रहा हूँ। तो थोड़ा सा कुछ कस्टमाइज्ड अपने लिए हो जाए ना, उसी में आनंद हो जाता था, उसी में खुश हो जाते थे। हॉस्टल की बात याद दिलाता हूँ, हॉस्टल का फूड आप लोगों को, जिसने भी अनुभव किया उनको पता होगा हॉस्टल का फूड कैसा होता है। पानी जैसी पतली पतली दाल और जैसी तैसी रोटियां और वो सब खाओ। तो सबसे बड़ी खुशी हॉस्टल में पता क्या होती थी? खाना खाते टाइम घर का घी का डब्बा खोलना और उस पतली सी पीली और पानी वाली दाल में एक चम्मच वो घी का डालना और डब्बा बंद करके पहले रख लेना, क्योंकि और फिर वो खाना, जस्ट इतना सा अपने ढंग से हो जाए। आपने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया। फिर एक दो दोस्त भी बन जाते हैं, उनको पता है इधर माल है, तो वो आप थोड़ा बहुत शेयर भी करते हो एक दूसरे से। कभी आपने शेयर किया, कभी किसी उस दूसरे ने शेयर किया। बस छोटी छोटी खुशियां हैं जीवन में, जियो। कभी मन है फ्रेंड्स के साथ बैठने का, बैठो। क्या करोगे तुम गलत से गलत? और जो सच में गलत कर रहे हैं उनमें से कोई पूछने नहीं आता। नो बडी आस्क दैट क्वेश्चन कि मैं करूं कि नहीं करूं। उनको तो जो जीना है वो वैसा जी रहे हैं। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं, मैं सत्संगियों के लिए कह रहा हूं, अपनों के लिए कह रहा हूं। लिव एंड ओनली कॉन्शियसनेस एंड कंपैशन, लेट दीज बी योर गाइड। लेकिन वो भी करने में डर लगता है। दूसरा क्वेश्चन है बंदिश का, और बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सबके लिए है, सबके लिए। जीवन जीते हुए मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि हर दूसरा व्यक्ति गिल्ट फील करवाते रहता है। अब आप अगर खुश हो रहे हो, आपने कुछ अपने लिए कर लिया, कुछ थोड़ा सा समय आपने अपने लिए निकाल लिया और आपने जी लिया, अब दूसरा गिल्ट दिलाता है। हाउ कुड यू डू दैट? हाउ कुड यू डू दैट विदाउट मी? तुम अकेले जाके पिक्चर देखा है, हमें नहीं याद किया। तुम अकेले तुमने ये कर लिया। हजार ढंग हैं गिल्ट देने के। हर दूसरा व्यक्ति गिल्ट फील करवाते रहता है कि तुमने यह नहीं किया, तुमने वह नहीं किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हें करना चाहिए था। और बहुत बार ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती या मेरी क्षमता से बाहर होती हैं।
इससे मैं मायूस हो जाता हूं। इस गिल्ट से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए? हमारे युग की, हम सब की, इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या गिल्ट है। और इसका सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो हिंदी फिल्मों पे है। उसका कारण जो है वो हिंदी फिल्मों में है। पुरानी से पुरानी फिल्में याद करना, आप में से बहुतों ने तो वो देखी भी नहीं होंगी, कुछ एक होंगे जिन्होंने देखी होंगी, कि बाप चाहता है बेटी की शादी कर दूं, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं आया तो झूठा झूठा हार्ट अटैक का ड्रामा करेगा। बेटा अब तो मैं जाने वाला हूं, बस मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। It is nothing but manipulation. It has nothing to do with feelings. It is manipulating somebody else's feelings towards you. Don't be an idiot. Don't allow people to manipulate you. ये तो बेटे का फर्ज है, माता पिता को, उनका अपना जीवन तो जैसे है ही नहीं। यू हैव टू डू दिस फॉर द चाइल्ड। अपना सब रोक के, अपना सब काट के उसके लिए ये करो। हर कोई सिखा रहा किसके लिए क्या करो। पत्नी सिखा रही है कि पति को पत्नी के लिए क्या क्या करना चाहिए। पति सिखा रहा है पत्नी को पति के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या। अपने कर्तव्य कोई नहीं पढ़ता, दूसरे को मेरे लिए क्या करना चाहिए ये सब सिखा रहे हैं। और अगर वो नहीं करता, जस्ट लाइक राइट एंड रॉन्ग, द नोशंस are there to control the person. Guilt is the biggest tool in the kit to control people. किसी को भी कंट्रोल कर लो, गिल्ट दिलाओ बस। तू कैसा बेटा है, अब गिल्ट शुरू हो गया। तू कैसा बाप है, गिल्ट शुरू हो गया। तू कैसी माँ है, गिल्ट शुरू हो गया। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ किसी भी लेवल पे। तू कैसा इंडियन है, देखते हो, आई हैव जंप्ड। इट्स अ बिगर जंप, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आप एंटी नेशनल हो। तुम कैसे भारतीय हो, तुम ये भी नहीं कर सकते। तुम कैसे ये हो, तुम कैसे। गिल्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट पावरफुल टूल इन द किट टू कंट्रोल अदर पीपल। पत्नी गिल्ट दिलाएगी पति को, रो रो के बैठी रहेगी, दिन भर मजा करेगी। पति जब बाहर निकला घर से, पीछे मस्त है, खुश है। आप मीम्स देखना, रीलें देखना मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। जैसे ही पति की गाड़ी पार्किंग में लगी या उसका स्कूटर आके लगा और ये दरवाजे की घंटी बजी, एंटर कर रहा है, पता चला, मुंह बना के चादर लपेट के जैसे भेजा था वैसे उसी पोज में फिर आके, ताकि पति को लगे ये सुबह से अभी तक दुखी बैठी है। उसको तो बहुत ज़्यादा भूल भी चुका होता है, वो व्यस्त हो गया काम काज में। नहीं उसको याद दिलाना कि तुमने गलत किया। द होल वर्ल्ड हैज लर्नड दिस ट्रिक। तो जिसे सुंदर जीवन जीना है, वो ना किसी को गिल्ट देगा, ना किसी का गिल्ट लेगा। खासकर जब कोई दुखी हो कर दिखाए, बताए कि देखो तुमने ये किया इसलिए मैं दुखी हूं, तुमने ये किया इसलिए मैं दुखी। डोंट बी फूल्ड बाय दैट। आपके साथ, हम सब के साथ होता क्या,
जब कोई दूसरा हमें गिल्ट दिलाता है, हमारा ध्यान उस पे चले जाता है कि मैंने क्या गलत किया। इतना ही नहीं, बहुत बार तो आपको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या गलत किया, क्योंकि एक्चुअली में आपने गलत किया ही नहीं होता। दूसरे की शक्ल देख के ही आपको गिल्ट आने लगता है। दूसरा नाराज है आपसे, परेशान, आप सोच में पड़ जाते हैं मैंने क्या किया ऐसा। दिन भर पे नज़र दौड़ाओगे, हफ्ते भर पे नज़र दौड़ाओगे, महीने भर पे नज़र दौड़ाओगे, कभी ज़िंदगी भर पे नज़र दौड़ा, यार मैंने किया क्या जो ये, वाई एम आई गेटिंग दिस ट्रीटमेंट, स्पेशली इफ इट इज़ द साइलेंट ट्रीटमेंट। आप सबको अनुभव होगा साइलेंट ट्रीटमेंट का, सबसे ज़्यादा गिल्ट उसमें पैदा होता है। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दिस गिल्ट, इस गिल्ट से मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। नाउ दिस इज द रियल थिंग, दिस इज द रियल क्वेश्चन। बाकी तो हमारा सबका हाल है ये कि हम गिल्ट देते भी हैं, गिल्ट लेते भी हैं। मुक्त कैसे हो इस अपराध भाव से, इस गिल्ट से मुक्त कैसे हो। जो पहला प्रश्न, उसमें जो मैंने सूत्र दिया, वो सूत्र प्लस उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। तो पहला सूत्र तो है अ लाइफ फुल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कंपैशन। आप अगर कॉन्शियस हो, आपको पता चल जाएगा मुझसे भूल हुई, क्या भूल हुई। आप कंपैशनेट हो तो आप उसे करेक्ट करोगे। देयर इज नो मोर नीड फॉर द गिल्ट। और जो पास्ट में हो चुका, आपसे सच में आपसे कुछ भूल हो चुकी, consciously you will have to see, you will have to analyze your life, the way you have lived your life, whatever you have done in your life. Consciously you have to see, did I do something wrong, or did I not do something that would have been the right thing to do in that time. आप कॉन्शियसली उसे देखते हो, अपने रंग को, अपने ढंग को, अपने जीवन के तरीके को कॉन्शियसली उसका एक निरीक्षण करते हो। अगर आप की भूल नहीं है, अगर आपकी गलती नहीं है, तो गिल्ट का कोई कारण नहीं है। लेकिन पास्ट में आपसे कुछ ऐसा हो गया, अनकॉन्शियसली, हम सबसे होती है, भूलें किससे नहीं होती, सबसे भूल होती है, सबसे भूल होती है, कोई भी हो इस दुनिया में। तब क्या करना, किसी और की भूल होती है तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें क्षमा करने को राजी हो जाते हैं। लेकिन क्षमा का बहुत बड़ा पहलू है कि मुझसे भूल हुई तो मैं खुद को भी क्षमा कर सकूं। कंपैशन सिर्फ औरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ भी। कॉन्शियसली सी एंड कंपैशनेटली फॉरगिव, फॉरगिव योरसेल्फ। हो गया, भूल हो गई, एंड लर्न फ्रॉम इट। ओशो क्या कहते हैं, भूल करने से मत डरो। Never be afraid of making mistakes. Make as many mistakes as you want to in your life. Just one thing, don't make the same mistake again. भूलें करो, लेकिन वही वही भूल बार बार करना, वो मूढ़ता है, वो अनकॉन्शियसनेस है, फिर वो कॉन्शियस जीवन नहीं हुआ। खुद को क्षमा करो, और भविष्य में ये गिल्ट आपको सताए नहीं, आपको परेशान नहीं करे, उसके लिए उपाय मैं आपको देना चाहता हूं। वुड यू वांट टू नो? कितने लोग हैं जो गिल्ट फ्री जीवन जीना चाहते हैं? नाइस ऑफ यू। कभी कभी क्या होता है, समस्याएं बड़ी होती हैं, लेकिन समाधान बहुत सरल होता है,
छोटा सा होता है, समाधान बहुत सरल होता है। एक गिल्ट फ्री, एक मुक्त जीवन अगर जीना चाहते हो तो उसका एक ढंग है, अदर देन कॉन्शियसनेस एंड कंपैशन। एक कुछ और उसमें ऐड करता हूं, स्टार्ट टू लिव इन ब्लिस। आनंद में जीवन जीना शुरू करो।